रिपब्लिक यूनिवर्स की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे चमत्कारी बाबा के बारे में, जिनके दरबार में बड़े बड़े नेता होते थे नतमस्तक। भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, ब्रिटेन के राजा भी आते थे बाबा के दर्शन के लिए। भारत को ऋषि मुनियों साधु संतों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनका नाम देवराहा बाबा है। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष, एक कर्मयोगी थे। देवराहा बाबा मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहते थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबा करीब 500 साल तक जिंदा थे। उनके बारे में स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं जानता है। देवराहा बाबा ने 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। देवराहा बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्म सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। कहा जाता है कि देवराहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। न ही किसी ने सवारी से उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वह हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। वही यमुना नदी के किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा हमेशा ऊंचे लकड़ी के तैयार मचाल पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उसके बाद दूसरे चुनाव में इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमति प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवराहा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यकाल से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। बना 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। बाबा के दर्शन के लिए महल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। बाबा के भक्तों का कहना था कि बाबा के कई चमत्कार के प्रसंग है कि कई किताबें लिखी जा सकती है। देवराहा बाबा ने ना जाने कितने लोगों की पीड़ा को दूर किया है। सच माने तो वह ही भगवान का अवतार थे, इसीलिए उनका नाम आज भी बहुत सम्मान और आदर पूर्वक लिया जाता है। तो ये थे देवराहा बाबा और उनके चमत्कारों की कहानी। यदि आप इस बाबा के बारे में पहले से ही जानते थे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।